नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सागर की वाणी यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अभिषेक सागर और मिस्टीरियस नाइट्स के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इस एपिसोड में आज मैं बात करने वाला हूँ एक्शन T4 के बारे में, दुनिया का सबसे डिस्टर्बिंग मास मर्डर प्रोग्राम, जिसमें 3 लाख लोगों को मरवा दिया गया था एडोल्फ हिटलर की देखरेख में। ऐसा ऑर्डर पास हुआ था हिटलर द्वारा, जिसमें ये लिखा था कि जो लोग मेंटली साउंड नहीं हैं या कोई डिसेबिलिटी से ग्रसित हैं, उनको मरवा दिया जाए। वो मानता था रेशियल हाइजीन में। ये क्या था? 1939 से लेकर 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर में 3 लाख से भी ज़्यादा लोगों को मारा गया। उनका दिमाग निकालकर दवाइयाँ लगाकर शीशे में बंद रख दिया गया और बहुत बुरी चीज़ें हुई थी। इसकी शुरुआत 1939 से ऑस्ट्रिया, ऑक्यूपाइड पोलैंड, जर्मनी और उस जगह से हुई जो अभी चेक रिपब्लिक के नाम से जाना जाता है। एडोल्फ हिटलर रेशियल हाइजीन में बहुत मानता था। उसका ये मानना था कि जो लोग डिसेबल्ड हैं मेंटली, वो आगे जो बच्चों को जन्म देंगे वो भी उनके जैसे ही होंगे। और किसी देश में अगर इन लोगों की तादाद बढ़ जाए, जो कि मेंटल डिसेबिलिटी एक बीमारी हो सकती है, तो वो जो बच्चों को जन्म देंगे तो आगे आने वाली पीढ़ी और एक तरह से देखा जाए तो पूरा देश या उसके बहुत सारी जनसंख्या उस बीमारी से पीड़ित रहेगी। और ऐसे लोगों को जीने का कोई अधिकार नहीं है। हिटलर इस चीज़ को मानता था, इसीलिए उसने ऐसे बिल पे साइन किया था, ऐसे ऑर्डर पे, जो ये कहता था कि जितने भी लोग मेंटली इल हैं, हॉस्पिटल में भर्ती हैं, किसी का पागलपन का इलाज चल रहा है, मेंटल डिसऑर्डर का इलाज चल रहा है, उन्हें मार दिया जाए। अब ऑस्ट्रिया, ऑक्यूपाइड पोलैंड, जर्मनी, चेक रिपब्लिक, इन पर इतने सारे लोग थे कि इन्हें मारा कैसे जाए, ये सवाल था सबसे बड़ा। इसको कैसे किया जाए? इसकी शुरुआत हुई 1940 से, जब 700 कुछ बच्चे इकट्ठा किए गए ऐसे ही मेंटल हॉस्पिटल से। उनको गाड़ी में डाला गया, ले जाया गया और उनको जहर के इंजेक्शन दे दिए गए, जिससे उनकी बहुत दर्दनाक मौत हो गई। ये सिलसिला थमा नहीं। उसके बाद एडल्ट्स की बारी आई। ऐसे एडल्ट्स जो बेड जिन्होंने घेरा हुआ है। आपको मालूम था कि पहले भी मालूम था आपको, और इस वीडियो को देखने के बाद भी आपको ये चीज़ मालूम होगी कि जब कहीं पे वॉर होती है तो बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल्स की ज़रूरत पड़ती है। सोल्जर्स में बहुत कैजुअल्टीज़ होती है, सोल्जर्स शहीद होते हैं, मारे जाते हैं, उनका इलाज करना होता है ताकि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं और ठीक होने के बाद वो वापस लड़ाई में शामिल हो सकें। तो बेड तो थे ही नहीं, तो किया क्या जाए? तो ऐसे लोगों को मार दिया जाए ताकि बेड खाली हो जाए। इन लोगों को मरवाने के उद्देश्य पता है क्या था आपको? पहला था उनकी ब्रेन रिकवरी, उनके दिमाग को निकाल कर रख लेना। इसकी वजह मैं बाद में बताऊंगा क्यों। दूसरा था कि बेड खाली करना ताकि सोल्जर्स उन बेड पर जाके उनका इलाज हो सके, क्योंकि हिटलर का ये मानना था कि ये लोग देश के लिए कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे, ये सिर्फ देश के लिए लाइबिलिटी है। और आखिरी जो रही सही वजह थी वो ये थी कि वो रेशियल हाइजीन करना चाहता था। वो इन सारे देशों में सिर्फ ऐसे लोगों को ही जिंदा रखना चाहता था जो स्ट्रांग है, मेंटली केपेबल है, जो आगे चलकर ऐसी पीढ़ी को जन्म देंगे जो स्ट्रांग होगी, जिससे उसका देश या जो भी जगह वो जीतना चाहता है वो स्ट्रांग बने। तो उसके बाद जब इंजेक्शन से बच्चों को मारा गया तो बहुत दवाई की खपत थी, क्योंकि 700 बच्चों को मारना, कितनी दवाई चाहिए। उस दौरान ये सारी जगहें बहुत ही इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रगल कर रही थी, क्योंकि ज़्यादातर पैसा वॉर में जा रहा था, तो दवाइयों का खर्चा कौन दे। बाद में ये डिसाइड हुआ, विक्टर ब्राक एक डॉक्टर है, इसकी देख रेख में ये हुआ कि इनको दवाइयों से नहीं, इनको गोलियों से मारा जाएगा। जो पागल खाने से या जो मेंटल अजाइलम या जो भी होते हैं, जहाँ पर कोई बहुत पागल है जो बिल्कुल आपाक हो चुका है और कोई थोड़ा बहुत मेंटली डिस्टर्ब भी है, उन सबको एक ही श्रेणी में रखा गया था। उनको गाड़ियों में भरा गया और उनको ले जाया गया और उनको गोली मार दी गई। बाद में ये इतने लोग निकलने लगे कि सेना को भी ये लगने लगा कि हम इतनी गोलियां लाए कहाँ से, गोलियां ऑलरेडी वॉर में खर्च हो रही हैं, कहाँ से आएंगी इतनी गोलियां। तब एक डॉक्टर ने एक सलाह दी
कि क्यों ना इनको हम एक गैस चैम्बर में डाल के हज़ारों की संख्या में गैस डाल दें और इनको मार दें। ऐसा ही हुआ। मेंटल हॉस्पिटल से, असाइलम से इन लोगों को बसों में भरा गया, हज़ारों हज़ारों की, सौ सौ की संख्याओं में इन्हें चैम्बर में बंद कर दिया गया। पॉइजनस गैस छोड़ी गई और ये अंदर छटपटा के मर जाया करते थे। जब ये लोग मर जाया करते थे, जो ये पागल लोग हुआ करते थे, तो हज़ारों की और सौओं की जो क्वांटिटी में इनकी बॉडीज़ को उठाया जाता था। मुझे माफ़ करना, मैं क्वांटिटीज़ बोल रहा हूँ बस, ये इसलिए क्योंकि कुछ इसी तरीके से वहाँ पर इनको ट्रीट किया जा रहा था। जब वो मर जाते थे 100, 200, 300 लोग चैम्बर में, उन्हें निकाल कर लाया जाता था और एक साथ मशीनों में जला दिया जाता था। उनकी अस्थियां एक साथ मिली हुई होती थी, लेकिन उनके घर वालों को कोई भी राख इकट्ठा करके एक सर्टिफिकेट साइन करके भेज दिया जाता था। बोल दिया जाता था कि हम उनका इलाज नहीं कर पाए और उनकी मौत हो गई। ऐसा भी सुनने में आया है कि ये जला तो देते थे, लेकिन काफ़ी महीनों तक उनके परिवार वालों से पैसा लेते रहते थे इलाज के नाम पर। ये बोलते थे पत्र में, सेना वाले लोग, कि आपका जो सगा संबंधी है वो बहुत बीमार है, उसके इलाज में बहुत पैसा लग रहा है, पैसा भेजिए। जो पैसा आता था, अब क्योंकि उनका सगा संबंधी तो कब का मर चुका, ये लोग मार चुके उसको, जो पैसा आता था उससे गोलियां खरीद ली जाती थी, जो पैसा आता था उसे युद्ध में इस्तेमाल कर लिया जाता था। ये चीज़ तो समझ आती है, लेकिन इसमें एक और साइंटिस्ट है जो शामिल था, उसका नाम था जूलियस हैलोवर्टन। ये कुछ ऐसा साइंटिस्ट था जिसको एक क्रेज चढ़ा था ऐसे लोगों का जो थोड़ी मेंटली इल हैं, इनका दिमाग इकट्ठा करने का। आपने देखा होगा दुनिया में लोग सिक्के इकट्ठा करते हैं, लोग नोट इकट्ठा करते हैं, मूर्तियां इकट्ठा करते हैं, आर्टिफैक्ट्स इकट्ठा करते हैं। जूलियस हैलोवर्टन, जो कि एक दिमागी साइंटिस्ट और एक डॉक्टर भी था, उसका शौक था इंसानी दिमागों को कलेक्ट करना। एक स्पेशल केमिकल में, शीशे की बॉटल्स में, जार्स में वो दिमागों को इकट्ठा करता था। इन लोगों को जब मारा जाता था तो वो ये कहता था, मारने से पहले इनका दिमाग क्यों नहीं निकाल लेते। लोगों को बेहोश तक नहीं किया जाता था, ऐसे ही उन्हें बांध दिया जाता था और उनका दिमाग निकाला जाता था, उसको एक केमिकल में डाला जाता था और जूलियस हैलोवर्टन के पास भेज दिया जाता था। जूलियस हैलोवर्टन एडोल्फ हिटलर को बहुत अच्छे से जानता था और उसने एडोल्फ हिटलर से ये कहा था कि इन लोगों को तो मार ही रहे हैं, इनका दिमाग मुझे दे दो ताकि मैं इनकी स्टडी कर सकूं और आगे चलकर ऐसे लोगों के ट्रीटमेंट कर सकूं, या जो सोल्जर्स हैं उनके दिमाग का ट्रीटमेंट कर सकूं, जिन्हें मैं ऐसा बना सकूं कि वो वॉर में एकदम दृढ़ निश्चय के साथ जाएं। कुछ सोल्जर्स ऐसे भी हुआ करते थे जो दिमाग से काफ़ी कमज़ोर थे, जिन्होंने कभी भी ब्लड नहीं देखा था। वो वॉर में जाया करते थे तो वो काफ़ी हद तक डर जाते थे, जिससे वो परफॉर्म नहीं कर पाते थे। इस चीज़ को रोकने के लिए जूलियस हैलोवर्टन ने एडोल्फ हिटलर को कहा, तो एडोल्फ हिटलर मान गया। उसको लगा हाँ, ये साइंटिस्ट सही कह रहा है, ये शायद दिमाग के साथ कुछ ऐसा कर सकता है, रिसर्च कर सकता है जिससे हमारे सैनिक और बहादुर हो जाएं। लेकिन ये एक मिथ थी, एक गलत फहमी थी। उसका सिर्फ दिमाग इकट्ठा करना ही उद्देश्य था, उसके अलावा और कुछ नहीं। 70,000 से ज़्यादा दिमाग उसने अपनी लैब में जमा करके रखे थे इंसानों के, और उसने स्टडीज़ की, रिसर्च की, लेकिन इसका रिजल्ट कुछ भी नहीं निकला। आगे चलकर ऐसी बहुत मृत्युएं हुई और दस्तावेजों में अगर आप देखें तो 70,000 मृत्युएं ही थी, मारे गए थे लोग, मर्डर। लेकिन जब आर्काइव्स खंगाले गए, आगे चीज़ें निकल के रहीं तो पता चला 3 लाख से भी ज़्यादा लोग मारे गए थे। एडोल्फ हिटलर का रेशियल हाइजीन का जो आइडिया है ये 20th सेंचुरी से ही शुरू हो गया था, लेकिन उस वक्त पे इन लोगों को मारा नहीं जाता था। अमेरिका में, कनाडा में ऐसे बिल भी पास हुए थे 1933 में कि जो लोग एंटी सोशल बिहेवियर रखते हैं, एंटी सोशल बिहेवियर मतलब जो समाज के साथ रहने वाले लोग नहीं हैं, असामाजिक तत्व हैं, क्रिमिनल्स हैं, उनका स्टेरिलाइजेशन करा दिया जाए ताकि वो आगे बच्चे पैदा ना कर पाए। क्योंकि मानना था सरकारों का कि ऐसे लोग जो संतानों को पैदा करेंगे वो भी उन्हीं की तरह प्रवृत्ति रखेगी। अगर कोई क्रिमिनल है तो बेटा उसका जो होगा वो भी एक क्रिमिनल ही बनेगा। एक क्रिमिनल के 3 बेटे होंगे, इसका मतलब देश को 3 नए क्रिमिनल मिलेंगे। तो क्यों ना उस क्रिमिनल को पहले ही स्टेरिलाइज कर दिया जाए। ये चलन चला था और ये लॉ भी बन गया था। लेकिन एडोल्फ हिटलर ने तो हद ही पार कर दी और ऐसे लोगों को, मेंटली इल लोगों को मारना शुरू कर दिया। अब इसमें जैसे कि मैंने कहा कि ये जो मेंटली इल लोग थे, ये काफ़ी ऐसे लोग थे जो बिल्कुल आपा खो बैठे थे। कुछ लोग ऐसे भी थे तो बस थोड़े ही डिस्टर्ब थे। जब गाड़ियाँ आती थी उन्हें लेने मेंटल एजाइलम से 100-100, 200-200 के बैच में,
तो कई बार वो जाते हुए हॉस्पिटल से अपने वार्डन और नर्सेस को बोलते थे कि मैं इस चीज़ को समझता हूँ कि ये गाड़ी लेने हमें आ गई है, इस गाड़ी में जो भी जाता है वो वापस नहीं आता। मैं ये बात भी जानता हूँ कि हमें मारने के लिए ले जाया जा रहा है, क्योंकि सरकार नहीं चाहती कि हमारा इलाज हो, सरकार नहीं चाहती कि हम जिंदा रहें। शायद हम इस समाज पर और इस कंट्री पर बोझ हैं। हमें पता है हम नहीं आने वाले और हमारा आखिरी अलविदा आप ले लीजिए। वार्डन्स भी दुखी से उन्हें अलविदा कह देते थे, क्योंकि कोई और चारा नहीं था। सरकार यही चाहती थी उन्हें फोर्स करके बांध कर जानवरों की तरह बसों में भर कर ले जाया जाता था और मार दिया जाता था। इसके बारे में आपको कोई नहीं बताएगा। वैसे एडोल्फ हिटलर की इमेज एक बहुत क्रूर इंसान की ही है। एडोल्फ हिटलर को किसी भी इतिहासकार ने या किसी भी ऐतिहासिक किताब ने दयालु नहीं दिखाया था। एडोल्फ हिटलर को हार मंजूर नहीं थी। ऐसा सुना है मैंने ज़्यादा इतिहास तो नहीं पढ़ा, लेकिन मैंने सुना है कि जब एडोल्फ हिटलर को ये लगा कि वो हारने वाला है तो उसने आत्महत्या कर ली थी, उसने खुद को मार लिया था। उसकी शादी एक दिन पहले ही हुई थी, उसने अपनी पत्नी को भी मार लिया था। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि एडोल्फ हिटलर समझ चुका था कि वो हार जाएगा, इसलिए वो भाग गया। लेकिन बहुत लोगों को ये लगता है कि उसने आत्महत्या कर ली। उसकी बॉडी कभी भी देखी नहीं गई, उसकी बॉडी तुरंत जला दी गई। जो उसके साथ के सैनिक थे उन्होंने एडोल्फ हिटलर की बॉडी को लेके तुरंत जल्दी से जल्दी जला दिया। बहुत लोगों का ये तर्क है कि वो एडोल्फ हिटलर की बॉडी नहीं थी। बहुत लोगों का ये तर्क भी है कि एडोल्फ हिटलर को तो भगा दिया गया था और वहां पर जलने वाला इंसान कोई और था। इसके बारे में हम नहीं जानते और ना ही ये वीडियो एडोल्फ हिटलर के बारे में है। मैंने आपको बताया दुनिया का सबसे बड़ा डिस्टर्बिंग मास मर्डर प्रोग्राम जो 1939 में शुरू हुआ और 1945 में खत्म हुआ। 2001 और 2000 के साथ जब साल आया तो ये सारे जो ब्रेन्स थे जो केमिकल में रखे गए थे उनको रिकवर कर लिया गया। अब जो लोग इतनी बुरी तरीके से मारे गए थे, जो लोग इसमें शामिल थे, उसमें कुछ को सजा हुई और ज़्यादातर जो बड़े बड़े नाम थे उनको कोई भी सज़ा नहीं हुई, क्योंकि वो डॉक्टर थे और वॉर क्राइम्स को नॉर्मली जब वॉर ख़त्म हो जाती है तो इग्नोर कर दिया जाता है। कुछ लोगों को सज़ा हुई, कुछ लोगों को पश्चाताप हुआ, ये सब जो भी चीज़ें हुई, जो भी दिमाग मिल पाए, मैं आपको बता दूं 70,000 दिमाग रिकवर किए गए थे। सोचिए कितने क्रूर लोग हैं जिन्होंने इतने सारे लोगों को मार दिया। उन दिमागों को निकाला गया और एक उनका मेमोरियल बनाया गया। वहाँ पर सही रीति रिवाज से उन दिमागों को, क्योंकि बॉडी तो नहीं थी, दिमागों को ही दबाया गया, वहाँ पर एक मेमोरियल बनाया गया और उनको श्रद्धांजलि दी गई उन सभी लोगों को जिन लोगों को इस 6 साल के दौरान, 5-6 साल के दौरान मार दिया गया। दोस्तों, ये थी कहानी दुनिया के सबसे डिस्टर्बिंग मास मर्डर प्रोग्राम की, जिसका नाम था एक्शन T4। इसके दस्तावेज आपको आर्काइव पे भी मिलेंगे जहाँ पर एडोल्फ हिटलर ने खुद साइन किया हुआ है। आपको ये एपिसोड कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए और मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे ही एक एपिसोड में। नमस्कार।